Karacahisar, Nikea, Konstantiniye bize dar gelir. Hedefimiz Kızıl Elmadır. काराजाहिसार, नेकिया, कुस्तुनतुनिया हमारे लिए कम है। हमारा हदफ किज़ल एल्मा है। जी हाँ, हमारा आज का मौजू किज़ल एल्मा है। इसका लफ्जी मतलब सुर्ख सेब है, लेकिन सल्तनत उस्मानिया या फिर इससे कबल तुर्कों की तारीख में सुर्ख सेब मुख्तलिफ मानियों मफाहीम रखता है। किज़ल एल्मा तुर्क अफसानों में तुर्कों और ख़ास तौर पर औस तुर्कों के लिए ऐसे अहदाफ और ऐसे ख्यालात की तरफ इशारा करता है जो लामुतनाही हो। तुर्क रियासतों के लिए ये हमेशा ऐसी जगह रही हैं जिन्हें फतह करना और जहां पहुंचना जरूरी हो। सल्तनत उस्मानिया के सुल्तानों ने अलबत्ता इसे नए मफाहिम दिए हैं, जैसा कि हाल ही में सुल्तान अब्दुल हमीद खान पर बनाए गए ड्रामे पाए तहत अब्दुल हमीद में वो तासीन पाशा को किज़ल एल्मा का कुछ यूं बताते हैं कि किज़ल एल्मा का मतलब पूरी दुनिया को एक निजाम में लाना है, जो भी तकालीफ में हो उसका मदावा बनना है और दुनिया में जो भी मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते हैं उनका खात्मा करना है। Birileri Kızıl Elma'yı bir dağ, bir şehir, bir mevzi, bir cephe zannetmektedir. Kızıl Elma nedir bilir misin paşa? Kızıl Elma tüm alemin bir nizam içinde olmasını sağlamaktır. Kim acı çekiyorsa onun yarasını sarmaktır. Türkiye İslam'a dert verenin başını vurup derdini başından almaktır. हुआ कुछ यूं कि एक सहाफी ने शाम जाने वाले फौजी से सवाल किया तो उसका कहना था किज़ल एल्मा। Merhabalar, kolay gelsin. Teşekkürler. İstikamet neresi? Kızıl Elma. Kızıl Elma. Evet. Allah kolaylık versin. Allah razı Ailelerine olsun. seni gönder. इस फौजी के किज़ल एल्मा कहने के बाद तुर्क और अरब मीडिया सऊदी अरब के शाह मोहम्मद बिन सलमान ने तो बयान तक दाग दिया कि तुर्की सल्तनत उस्मानिया की बहाली के लिए काम कर रहा है। तुर्की के शाम में दाखिल होने के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब ने शामी जाबिर हुक्मरान बशार अल असद से दोबारा राब्ते बहाल कर लिए ताकि तुर्की की सल्तनत उस्मानिया के खौफ से वहीं निपटा जाए। किज़ल एल्मा लेकिन रुका नहीं। मीडिया में और आलमी सतह पर किज़ल एल्मा पर हर कोई अपनी सोच और तारीखी हसासियत के साथ बहस में हिस्सा ले रहा था और शायद अब भी इस पर लिखा, बोला, पढ़ा और सुना जा रहा है। शाम के तनाजुर में जब ये बहस तूल पकड़ रही थी तो तुर्क सदर रजब तैयब एर्दवान ने वाजे किया कि इनकी नज़र दुनिया के किसी ज़मीनी टुकड़े पर नहीं है। हमारे लिए तुर्की की सरजमीन काफ़ी है, लेकिन इस जद्दोजहद के मकासद और अहदाफ ज़रा मुख्तलिफ हैं। उन्होंने किज़ल एल्मा के हदफ को वाजे करते हुए कहा कि इसकी गलत तफहीम में मत रहना। किज़ल एल्मा कोई मखसूस हदफ नहीं है, यानी एक बार हासिल कर लिया जाने वाला हदफ नहीं, बल्कि एक के बाद एक हदफ की अलामत है। तुर्क सदर एर्दवान ने किज़ल एल्मा हदफ का वो मकसद बताया जिसकी वजह से मुखालिफिन उन्हें इस्लामिस्ट, खलीफा और सुल्तान जैसे लक़ब नवाजते हैं। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा, इस हदफ का मकसद इलाए कलमतुल्लाह है। हम ठीक इस हदफ की तरफ चल रहे हैं और इंशाअल्लाह इस सफर की जानब चलना जारी रखेंगे और हमारी आखिरी मंजिल शहादत है। Kardeşlerim, yanlış anlaşılmasın ha. Kızıl elma belirli bir nokta değildir. Yani biten bir nokta değildir. Ya sonsuzluktur. O ilahi kelimetullah'tır. Ve işte o sonsuzluğa doğru yürüyor. Ve bu şekilde de inşallah bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Son nokta Allah'ın izniyle şehadettir. तुर्क सदर एर्दवान के इन अल्फाज ने किज़ल एल्मा की बहस में एक नई गर्मजोशी पैदा कर दी।
इससे तुर्की ने ये तो वाजे कर दिया था कि उसका मकसद जमीन पर कब्जा करना नहीं, लेकिन दुनिया को एक निज़ाम अदल में लाना जिसकी बुनियादें इलाए कलमतुल्लाह हों, दुनिया के मजलूमों का सहारा और मददगार बनना और दुनिया से जुल्म का खात्मा करना जैसे मकासद ही दरअसल किज़ल अल्मा हैं। तुर्क सदर एर्दोआन की अक़वाम मुत्तहिदा पर होने वाली तनकीदें और दुनिया 5 से बड़ी है जैसे नारों के पस मंजर में अगर किज़ल अल्मा को देखा जाए तो ये सल्तनत उस्मानिया की बहाली नहीं है, बल्कि हम इसे नया वर्ल्ड ऑर्डर कह सकते हैं जिसके लिए तुर्की जद्दोजहद कर रहा है। क्योंकि जब तुर्क सदर एर्दोआन के किज़ल अल्मा की तफसील में जाते हैं तो किज़ल अल्मा दरअसल नया तुर्की का नारा है। एक नया तुर्की, एक आलमी ताकत, दुनिया के फैसलों पर असर अंदाज होने वाला तुर्की है। Yeni Türkiye mücadelemiz bizim aynı zamanda az önce de değerli büyüğümüzün ifade ettiği gibi bizim kızıl elmamız. İnşallah bu yolda Rabbim ömür verdiği sürece kararlılıkla yürüyeceğiz. लेकिन तुर्की को ये आलमी मकाम उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकता जब तक वो सिर्फ दिफाई कुव्वत के लिहाज से ही दुनिया का ताकतवर मुल्क न हो, बल्कि मईशत और साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में दुनिया की बड़ी कौमों की सफ में खड़ा ना हो जाए। आज के तुर्की का किज़ल अल्मा दरअसल यही सब कुछ है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के मुशीर खुसूसी और तर्जमान İbrahim Kalın ki vazahat करते हैं। Kızıl Elma'ya doğru yürüyoruz. Evet, şimdi bu literal olarak tercüme ettiğiniz zaman işte Kızıl Elma diye bir hedef var. Hani oraya doğru gitmek. Yani bunun etimolojik analizleri falan yapılabilir ama yani ortalama bir vatandaşa sorduğunuzda ne anlıyorsun Kızıl Elma'dan? Az çok aslında bellidir o. Evet. Nedir o? Bugün 2018 yılında Kızıl Elma, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarıyla beraber barış, huzur içerisinde, refah içerisinde ve bağımsız bir şekilde yaşaması hedefidir. Bunun bir sürü alt başlığı vardır. Teknolojiden savunma sanayine, kültürden eğitime, bilimden teknolojiye, dış politikaya vesaireye kadar. Şimdi birileri kalkıp bunu bir emperyal rüya olarak tanımlamaya ya da karalamaya çalışabilir. Ama biz herhalde bunu defalarca böyle olmadığını bütün dünyaya gösterdik. Kimsenin toprağında gözümüzün olmadığını. Ne Suriye'de, ne Irak'ta, ne Yunanistan'da, ne Bulgaristan'da, ne başka yerlerde. Yaptığımız yardımları hakikaten diğergam bir duyguyla yaptığımızı defalarca biz test ettik, ispat ettik. Yani bunu Somali'de yaptık, Filistin'de yaptık, Balkanlar'da yaptık, Orta Asya'da yaptık, Myanmar'da yaptık vesaire. Yani bu kadar şeyden sonra hala kalkıp birileri Türkiye'nin tam bağımsız bir ülke olarak kendi ayakları üzerinde durma mücadelesini bir takım emperyal hayallere, hülyalara bağlamaya çalışması ya bilgi eksikliğidir, cehalettir ya da kötü niyettir. जी हाँ, आज के तुर्की का किज़ल अल्मा दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदलने के लिए दिफाई, मुआशी और साइंस और टेक्नोलॉजी के अहदाफ हैं। तुर्क सदर एर्दोगान के तर्जमान इब्राहिम कालन यही वाजे करते हैं कि इसका मकसद दुनिया में दोबारा कोई सल्तनत कायम करना नहीं, दुनिया में दोबारा कोई सुल्तानी दौलत कायम करना नहीं, न हम ऐसे किसी हदफ के लिए काम कर रहे हैं। हमारी हसासियत इससे मुख्तलिफ है। दुनिया भर में मजलूमों की मदद करते हुए हमने बारहा ये आलमी बरादरी को दिखाया है कि किसी दूसरे मुल्क की सरजमीन पर हमारी नजर नहीं है। अगर इसके बावजूद कोई ऐसा समझता है तो इसके यहाँ इल्म का फुकदान है, वो जाहिल है या फिर इसकी नीयत में फतूर है।